हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो सेशन में या हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट टाइम से मिल सके, टाइम से पहुंच सके आप तक। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2, जो आपका 28 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग 28 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 2, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर, डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 28 दिसंबर 2022 का ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका सीटेट, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सीटेट एसएसटी का है, जिसमें लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है। ये आपका सीटेट पेपर 2 है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हम लोग केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मैं आपको डायरेक्ट आंसर दूंगा और अच्छी तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक। और जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा, वो बिल्कुल ऑफिशियली सीटेट की जो आपकी ऑफिशियली आंसर की आई थी आपकी 2022 में, वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है एजर्सन रीजन का। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग एजर्सन रीजन तब कर पाओगे जब आपके सीटेट, चाहे आपका सीटेट पेपर 1 हो, चाहे आपका सीटेट पेपर 2 हो, तो फ्रेंड्स आप लोग तभी सॉल्व कर पाओगे एजर्सन रीजन जब आपके सीडीपी, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, ईवीएस हो, या फिर आपका हिंदी हो, या फिर इंग्लिश हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग तब इसको सॉल्व कर पाओगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप लोग एजर्सन रीजन के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। और फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका एजर्सन रीजन गिवन है, तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एजर्सन सही है और कौन सा एजर्सन सही नहीं है। ठीक। और कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो उसके हम अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए अगर आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो आपका रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है एजर्सन की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अगर आपका एजर्सन रीजन सही है, लेकिन जो आपका रीजन है सही एक्सप्लेनेशन यानी सही व्याख्या नहीं करता है एजर्सन की, यानी कि कथन की, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगर एजर्सन रीजन, जिसमें एजर्सन जो आपका सही होगा और जिसमें रीजन क्या होगा, फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा जब आपका एजर्सन रीजन दोनों ही गलत होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एजर्सन और रीजन को पढ़ते हैं, यानी कथन और तर्क को पढ़ते हैं। या आप तब क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जब आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अकॉर्डिंग टू सीटेड सिलेबस। ठीक। जो आपका ऑफिशियली सीटेड का जो सिलेबस है, जब आप उसके सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन आप लोग कर पाओगे। ठीक। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी सिलेबस है आपको एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप लोग कथन उत्तर कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं। कथन दिया गया है कि बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात। अब आपका दिया गया है रीजन। देखिए, दिया गया कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। और तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही।
तो आपका जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, और आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, जिसमें कि आपका एजर्सन और रीजन दोनों सही है, और एजर्सन की जो आपका एजर्सन रीजन यानी जो रीजन है आपका एजर्सन की सही व्याख्या करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विकास का कौन सा सिद्धांत है यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। तो ये आपका हो जाएगा शीर्ष गानी यानी कि सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश दिया गया कि अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परिपक्वता यानी कि मेच्योरेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, यानी कि परिपक्वता अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन से कारक होते हैं जो संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो आपका इसमें जो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो होंगे, जो ऑप्शन है सब सही है। ठीक, जिसमें जो सजा है ऑप्शन नंबर थर्ड, सजा नहीं होगा। ठीक, और इसमें बता रहे कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करते हैं, तो इसमें जो ये क्वेश्चन है आपका ये इनकम्प्लीट है। ठीक, ये जो आपका है इनकम्प्लीट क्वेश्चन, तो ये आपका जाता है चला जाता है क्वेश्चन बोनस मार्क्स में। ठीक, बोनस। ठीक, जिस कैंडिडेट ने 28 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 2 को सॉल्व किया है, जो आपका सीडीपी का फोर्थ क्वेश्चन है, तो सीबीएसई क्या करेगा, सीटेट के इसी क्वेश्चन पेपर को जिस जिस कैंडिडेट ने यह क्वेश्चन अप्लाई किया या फिर या ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा, तो उस कैंडिडेट को +1 इस क्वेश्चन में उनको +1 मार्क्स दिया गया होगा। ठीक है, +1 मार्क्स दिया गया होगा, तो क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका इनकम्प्लीट है। ठीक, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, तो इसीलिए ये चला जाता है आपके बोनस मार्क्स में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। ये तो फ्री के नंबर होते हैं इसमें, क्योंकि गलती तो सभी से होती है, तो इसलिए सीबीएसई से भी गलती हो गई होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका इनकम्प्लीट है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे यानी जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन में दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो क्या होगा, बच्चे ने संरक्षण के कौशल नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन, आपको चरण बताना है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, जो प्याजे साहब के द्वारा दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट और अमूर्त संक्रियात्मक चरण यानी कि एसपी, एक ट्रिक होती है लर्न करने की, SPCF। एस का मीन्स हो गया आपका सेंसरी मोटर स्टेज, पी हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, और सी क्या हो गया आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एफ क्या हो गया आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को लर्न ना हो रहा हो ये सीक्वेंस, तो आप लोग SPCF की ट्रिक से आप लोग लर्न कर सकते हो, ये आपकी ट्रिक होती है SPCF। ठीक, SPCF, S फॉर सेंसरी, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में। दिया गया है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई गई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, या सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपको बताने कि किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाली समकक्षी व वयस्कों से अंतक्रिया करके सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेव वेगोट्स्की के अनुसार। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दिया गया है कि लेव वेगोट्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा, 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सांस्कृतिक परिवेश। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर होगा शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, क्योंकि यहाँ पे शरीर की बात हो रही है ना, यानी कि बॉडी की बात हो रही, बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच की जो मैनिपुलेशन है एबिलिटी को, तो हम किसमें दर्शाते हैं? आपके शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि में, यानी कि बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा छवियां या चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगा? ये आपको बढ़ावा देगा जेंडर रूढ़िवादिता को। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर है, विविध शिक्षार्थियों वाले कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियां क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उचित समावेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, या सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दिया गया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? आपका सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना, यही मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका एडर्सन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कथन, समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। यह आपका बिल्कुल गलत है। विशेष विशेष के साथ साथ सामान्य बच्चे भी लाभवंत होते हैं, यानी कि सभी बच्चों को, चाहे आपका सामान्य बच्चा हो चाहे वो आपका स्पेशल बच्चा हो, उसमें समावेशी शिक्षा में आप लोगों को सारे लाभ दिए जाते हैं। जितने भी उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चाहे आपका सामान्य बच्चा हो चाहे आपका विशेष बच्चा हो, सब बच्चों को बराबर बराबर दर्जा दिया जाता है और समान रूप से देखा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो एदर्सन है यानी कथन दिया गया है, तो कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आपका तर्क दिया है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता वाले शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। बिल्कुल गलत। कुछ नहीं, कुछ सारे शिक्षार्थियों को की जरूरतों को
पोषित किया जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीजन गलत हो जाएगा। तो इसमें एजर्सन और रीजन दोनों गलत हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो आपकी समावेशी शिक्षा है वो केवल विशेष बच्चों के लिए नहीं है, वो आपके सामान्य तथा विशेष बच्चों के लिए लाभान्वित होते हैं। और जो आपकी समावेशी शिक्षा की अवधारणा है इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधितों वालों को नहीं, सारे शिक्षार्थियों की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। इसीलिए आपका कथन और तर्क आपका इसमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपके 16 में गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एदर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। तो फ्रेंड्स समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। तो किसका पालन करना चाहिए, आपका विभेदित निर्देशों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा व्हील चेयर या फिर पहिए वाली कुर्सी। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो बच्चे चलने में असमर्थ होते हैं तो उनके लिए कौन सी शारीरिक गति विकलांगता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिशील सहायक तकनीक है, वो आपकी है व्हील चेयर यानी कि पहिए वाली कुर्सी। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयां किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा गुणज वैकल यानी कि डिसकैलकुलिया, यानी कि जिन बच्चों को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है या फिर मैथ्स नहीं समझ पाते हैं, तो उन बच्चों को कौन सी, वो किससे पीड़ित है, वो आपके डिसकैलकुलिया से पीड़ित है यानी कि गुणज वैकल से पीड़ित है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जटिलता के लिए वरीयता। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, आपको बताना है कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है। तो आपका सम्मिलित है एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर। आपका इसमें जो ऑप्शंस होंगे तो करेक्ट होंगे, दो आंसर राइट होंगे, दो आंसर सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा और ऑप्शन थर्ड सही होगा, सीखने के तरीके पर विचार। तो इसमें जो ये आपका है जिन कैंडिडेट ने यह एग्जाम दिया है 28 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर 2, जिसमें सीडीपी में क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है आपका, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बट इसमें क्या है कि दो आपके ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक, तो इसमें जिस कैंडिडेट ने यह क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम दिया होगा तो उसमें या तो कैंडिडेट ने सेकंड या थर्ड में से दोनों में से किसी में टिक किया होगा, तभी आपका यह क्वेश्चन आप क्वेश्चन का आंसर सही होगा, राइट होगा। अगर सेकंड और थर्ड के अलावा और कोई लगा दे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन दोनों में से किसी ऑप्शन में एक ऑप्शन नंबर सेकंड या ऑप्शन नंबर 3 में दोनों में से किसी एक को टिक किया होगा तभी उनको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, इसीलिए इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड आपका सही होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 में आपके दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या क्या सम्मिलित होना चाहिए। आपके एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर होने चाहिए और सीखने के तरीके पर विचार करना चाहिए, और यही सब आपके अर्थपूर्ण अधिगम में सम्मिलित होंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब सीबीएसई को भी नहीं कहा जा सकता, हर हर किसी से गलती होती है। ठीक, कि दो दो ऑप्शन, एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन सही है, सबसे गलतियां हो सकती हैं, कोई भी आइडल पर्सन नहीं है। ठीक, अब चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, कथन दिया गया है। दिया गया है कि गया है आपका कथन दिया है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है। देखिए
जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है, शिक्षार्थी केंद्रित नहीं, आपके बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने चाहिए, जहाँ पर पाठ्य पुस्तक के अलावा और भी कई तरीके सीखने के हो सकते हैं, बल्कि आपके पाठ्य पुस्तक आपकी नहीं होगी। तो इसी वजह से ये आपका एजर्सन बिल्कुल गलत होता है। और आपका रीजन दिया गया कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। देखिए, जितना भी ज्ञान है आपका, वो पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है, ठीक। वो आपके वातावरण और पर्यावरण से आपको ज्ञान मिल सकता है, केवल पुस्तकों से नहीं, ठीक। तो आपका जो रीजन है, जो तर्क है, वो आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा, जिसमें एदर्सन और रीजन दोनों ही गलत होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। एदर्सन और रीजन दोनों ही गलत होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम तो कैसा होना चाहिए? आपका ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि डैश अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? आपका सहयोग और सकारात्मकता। अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप अब आपका एदर्सन और रीजन आपका अगला क्वेश्चन है। दिया गया है कि विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। जो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग पॉजिटिव टैग वर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड जो आपका प्रोत्साहित है, जो आपका समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव टैग वर्ड। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग पॉजिटिव टैग वर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। तो ये जो आपका एदर्सन है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक। तर्क दिया गया है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। रीजन आपका सही है। जो आपका रीजन है, ये सही व्याख्या करता है एदर्सन की। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। एदर्सन और रीजन दोनों सही है, और ए एदर्सन की रीजन सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया गया कि कक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछने चाहिए? तो छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिया गया कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है, जो बच्चों के अंदर जागरूक की जाती है, ताकि हाँ, मुझको ये काम करना है, हाँ, इस मैं ये गोल है, मैं मुझको इस गोल में सफल होना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका दिया कि विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर होगा सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। दिया गया कि मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? तो आपका जो सक्रिय अन्वेषण है, बिल्कुल सही। अमूर्त समस्याओं पर काम करना, बिल्कुल सही। पूछताछ और प्रयोग, बिल्कुल सही। और शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, ये भी आपका सही होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही होंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आपको बताना है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें आपका हो जाएगा वृद्धिशील और सुधार के अवसर के, यानी कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील
और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2022 का सीडीपी पार्ट का, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, यानी कि दी कॉन्टेक्चुअल करिकुलम। तो फ्रेंड्स फाइनली आपके 28 दिसंबर 2022 के सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए, और आपके सीडीपी पार्ट के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए और समझे। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 28 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 2 जो आपका सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।